हाय गाइस, वेलकम टू आईसीटी। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। का पार्ट रहेगा कंस्ट्रक्टर पार्ट वन वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया है। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। कंस्ट्रक्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करता है। ये चीजें बहुत पूछी जाती है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। कंस्ट्रक्टर का काम ये नहीं है कि वैल्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। जब भी क्रिएट होता है वो उन्हीं कीवर्ड से क्रिएट होता है। जैसे आपको हमें दिखाते हैं, जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो कैसे लिखते हैं। मान लो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप, क्या है ना, ऐसे वो समझाते। ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ऐसे ये न्यू कीवर्ड की हेल्प से हो। कभी भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से नहीं, इससे कंस्ट्रक्टर से नहीं रन हो क्रिएट हो रहा है। कंस्ट्रक्टर करता ये है कि ऑब्जेक्ट को वेरिएबल्स जो होते हैं उनको इम्प्लाइज कर देता है कुछ वैल्यू। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो न्यू कीवर्ड से create। ये बात समझ। हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? जब एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है, तो होती है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे मेथड ओवरलोडिंग में होता था ये, जब एक ही क्लास में एक से ज़्यादा मेथड बनाते थे तो मेथड ओवरलोडिंग होती थी। इसी सेम ऐसे ही आप समझ सकते हो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे मान लो मैंने एक क्लास बनाई, बीसी क्लास का नाम है, इसके अंदर वेरिएबल ले लें। उसके बाद मेथड अंदर कुछ भी कोड लिख सकता हूँ। और मेथड भी मैं कंस्ट्रक्टर इसमें बना रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या कहते हैं, एकदम क्लास का नाम ही आपको लेना है। कंस्ट्रक्टर जैसे स्पेलिंग है, जैसे स्मॉल कैपिटल लेटर आपने लिखा सेम वैसे रखना है। आप इसको लिखो ऐसे, और इसमें रिटर्न टाइप नहीं लिखते, मतलब वाइड इंट ये सब नहीं लिखते। आप लिखोगे हमारा नाम क्लास का एबीसी है, एबीसी नाम से एक मेथड बना लेंगे। मेथड नहीं बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर ही होगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं होता है, और फिर कोड जैसे होता है मेथड की तरह ही होता है। तो एबी नाम, एबीसी नाम से हम बना रहे हैं। ये नाम क्लास के नाम पे होता है, इसी बनाया। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट यूज के बाद से कंस्ट्रक्टर का कोड लिख लिया। वो अब कुछ भी लिख सकते हैं, देते हैं तो वैसे दे देते हैं। नो आर्गुमेंट। मतलब ये ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्गुमेंट कुछ भी लिखो, मतलब इससे कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को इनिशियलाइज करना होता है, लेकिन आप चाहो तो जो भी चाहो वो कोड यहाँ पे लिखो। एक और कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं एबीसी नाम से, इसमें एक वैल्यू ले रहे हैं। लिखा डाटा डॉट प्रिंट कंस्ट्रक्टर।
बनता है 1 आर्गुमेंट। ये मैंने 2 कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाए। देखो ये दोनों कंस्ट्रक्टर जो है इनका सिग्नेचर मैच नहीं करता। फर्स्ट आज जो कंस्ट्रक्टर बनाया है कैसे पता चला कंस्ट्रक्टर है, का नाम इस क्लास का नाम एबीसी है, यहाँ पे भी एबीसी रखा और यहाँ पे भी एबीसी। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि दोनों के नाम सेम है और यहाँ पे हमको आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे नो आर्गुमेंट है, पहले वाले केस में कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, यहाँ पे जो है एक आर्गुमेंट ले रहा है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग पॉसिबल है। हम चाहे जितना चाहे उतना कंस्ट्रक्टर एक प्रोग्राम में लिख सकते हैं, एक क्लास में लिख सकते हैं। एक ही क्लास में आपके एक से ज़्यादा भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। जब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे तो उनके जो है सिग्नेचर डिफरेंट होंगे। तो सिग्नेचर डिफरेंट करना मस्ट है। अगर सिग्नेचर मैच करेगी तो फिर कंस्ट्रक्टर नहीं हो पाएगा वो। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का सिंपल ऐसे क्लास का नाम लिखते हैं बट सिग्नेचर डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग होती है। थैंक यू।